हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग लर्न थ्रू कंसेप्ट। हमारे पार्ट 11 में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। वहाँ पर हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, आज के इस पार्ट 12 में हम रिमेनिंग सम कवर करेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 12 ऑफ चैप्टर सेट। क्वेश्चन नंबर 11, let A and B be set if A intersection X equals B intersection X equals 5 and A union X equals B union X for some set X। ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन हमें गिवन है। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो होती है तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें A इक्वल्स B प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पर हिंट्स भी गिवन है कि आप A इक्वल्स A इंटरसेक्शन A यूनियन X ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है A यूनियन X इक्वल्स B यूनियन X। ठीक है, तो मैं A यूनियन X की जगह पर मैं B यूनियन X ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं A इंटरसेक्शन B यूनियन X ले लूँगा। ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट लगाऊँ तो ये क्या होगा, ये इंटरसेक्शन जो है वो ये दोनों सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। ठीक है, बट A इंटरसेक्शन X क्या है, A इंटरसेक्शन X हमें कंडीशन में गिवन है वो है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ A इंटरसेक्शन B यूनियन 5। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूनियन होता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट का अगर आप 5 के साथ यूनियन करते हो तो वो सेट खुद ही आता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ए इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी मिला। ठीक है, अब ये जो सेकंड हिंट की वन है उसका भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, अब इसकी जगह पर मैं ए यूनियन एक्स लूँगा। यहाँ पर मैंने ए यूनियन एक्स की जगह पर बी यूनियन एक्स लिया था। अब सेम वे में यहाँ पर बी यूनियन एक्स की जगह पे ए यूनियन एक्स लूँगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट लगाओ तो यहाँ पर होगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, बट बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स जो है हमारा यहाँ पर वो है 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5। ठीक है, तो ये इक्वल्स होता है ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ये हमारी सेकंड हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिजल्ट और ये सेकंड रिजल्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट इक्वल सेकंड। ठीक है, दोनों रिजल्ट क्या है हमारे सेम है। तो एक और दो पर से हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल्स की। ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आर 5। अब यहाँ पर भी हमें एग्जाम्पल से प्रूव करना है। ठीक है, तो हम हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेंगे जहाँ पर A इक्वल्स में 1 2 ले रहा हूँ मेंबर सेट में, B इक्वल्स 2 3 सेट में ले रहा हूँ और C इक्वल्स 3 4 और 1 सेट में ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पर ये जो तीन कंडीशन गिवन है वो हमें सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई मेंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये दोनों का मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब सेकंड कंडीशन है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। और उस तरह से ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन हमारा 1 है। ठीक है, तो ये जो ए
इंटरसेक्शन सी है ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब बताना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 है, मतलब कि तीनों 3 सेट में एक भी मेंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पर तीनों 3 सेट में वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 1। ठीक है, तीनों 3 सेट में वैल्यू जो है वो कॉमन होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो 2 जो है वो इस सेट में है, इस सेट में है, बट इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि वैल्यू तीनों 3 सेट में कॉमन होनी चाहिए। उसी तरह से 1 जो है वो इस सेट में है एंड सेट सी में है बट सेट बी में नहीं है। ठीक है, उस तरह से ये जो 3 है वो सेट बी में है और सेट सी में है बट सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटा सा एग्जांपल लेकर ये जो हमें बोला है उस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट 150 students were found to be taking tea and 250 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. अब यहाँ पर जो है स्कूल में टोटल स्टूडेंट हमारे 600। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के मेंबर हमारे कितने हो गए, 600 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, उसमें से अगर मैं सी सेट को डिफाइन करूँ उस स्टूडेंट से जो कॉफ़ी पीते हैं, और टी सेट को डिफाइन करूँ वो स्टूडेंट से जो टी पीते हैं, तो कुछ इस तरह से होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग कॉफ़ी इक्वल्स, हमें ये वैल्यू गिवन है यहाँ पर 225, और नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी इक्वल्स 150। ओके, और क्या बोला है, 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर हु टेकिंग टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो दोनों में कॉमन मतलब कि इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन टी क्या होगा, यहाँ पर हमारा 100 होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वे टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सी यूनियन टी फाइंड करना होगा, मतलब कि स्टूडेंट जो टी या कॉफ़ी उसमें से कोई एक चीज़ पीते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये जो वैल्यू गिवन है हमें, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ टी और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर नंबर ऑफ सी यूनियन टी क्या होगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो सी की वैल्यू है 225 प्लस नंबर ऑफ टी की वैल्यू है 150 माइनस 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 275। ओके, तो ये वैल्यू क्या मिली, स्टूडेंट जो टी या कॉफ़ी उसमें से कोई एक चीज़ पीते हैं। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट टी और कॉफ़ी उसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं लेते हैं, कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिली वो है टी और कॉफ़ी कोई भी एक वैल्यू ले कोई भी एक चीज़ लेते हैं। यहाँ पर टोटल हमारे जो स्टूडेंट है वो 600 है। अगर ये टोटल स्टूडेंट में से मैं इतने स्टूडेंट माइनस कर दूँ तो मुझे वो स्टूडेंट भी मिलेंगे जो कॉफ़ी या टी दोनों में से एक भी चीज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो ये इस तरह से होगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी का डैश। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी और टी दोनों में से कोई एक चीज़ लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कॉफ़ी और टी दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं लेते। ठीक है, तो इसके इक्वल्स क्या होगा, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यू हमारे पास है 600 माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी है 275। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 325। ठीक, आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। मान लीजिए कि ये जो है मेरा सेट सी है, ठीक है, स्टूडेंट हैविंग कॉफ़ी, और ये जो सेट है उसको मैं टी बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है हम वेन डायग्राम में किस तरह वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में हमें 100 गिवन है। ठीक है, तो अब सी सेट में हमारे मेंबर कितने आएंगे, यहाँ पर टोटल मेंबर है 225, उसमें से 100 मेंबर आ गए, तो अब यहाँ पर हमारे मेंबर बचेंगे 125। ठीक है, उस तरह से टी सेट टी में टोटल मेंबर है 150, बट 100 मेंबर आ गए, तो यहाँ पर 50 मेंबर बचेंगे। ठीक है, यू में टोटल मेंबर 600 है। ठीक है, उसमें से ई यूनियन सी यूनियन टी में हमारे कितने मेंबर होंगे, सी यूनियन टी में हमारे मेंबर होंगे 125 प्लस 100 प्लस 50, ये इक्वल होगा 275 के। ठीक है, मतलब कि इतना जो पोर्शन होगा हमारा सी यूनियन टी, वो इतने पोर्शन की वैल्यू कितनी आएगी, इतने पोर्शन की वैल्यू आएगी 275। ठीक है, अब ये जो बच गया, ये जो इतना पोर्शन जो बच गया ये वाला, ठीक है, वो क्या होगा, वो सी यूनियन टी का डैश होगा। ठीक है, मतलब कि ये उस स्टूडेंट का सेट होगा जो टी और कॉफ़ी दोनों में से एक भी चीज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल यू कितना है, नंबर ऑफ यू टोटल हमारे पास है 600, और उसमें से इतना जो पोर्शन है वो है 275। ठीक है, तब ये जो बाकी बचा वो पोर्शन हमारा कितना होगा, वो होगा 325। ठीक है, तो हम इस तरह से वेन डायग्राम से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नोज हिंदी। ठीक है, जो 100 स्टूडेंट है वो हिंदी जानते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी जानने वाले स्टूडेंट का ग्रुप में कुछ इस तरह से शो करूंगा, नंबर ऑफ एच इक्वल्स 100, और जो स्टूडेंट इंग्लिश जानते हैं उनको नंबर ऑफ ई से रिप्रेजेंट करूंगा, और उनकी वैल्यू है 50। ठीक है, और क्या बोला है, 25 नोस बोथ, मतलब कि एन ऑफ आएगा हमारा एच इंटरसेक्शन ई, दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन हमारा 25 है। ठीक है, और क्या बोला है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोस इधर हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि हर एक स्टूडेंट, ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से कोई ना कोई, मतलब कि हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच यूनियन ई ही हुआ। ठीक है, क्योंकि यूनियन का ही मतलब होता है या तो एच हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, तो हमें फाइंड भी यही करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं हमें वही फाइंड करना है, तो हमें नंबर ऑफ एच यूनियन ई ही फाइंड करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन 13 में यहाँ पर हमें बोला नहीं गया था कि इधर ऑफ द स्टूडेंट हैविंग कॉफ़ी और टी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ यू हमारा 600 आया था। ओके, बट हाँ यहाँ पर हमें बोल दिया है कि हर एक स्टूडेंट, कोई ना कोई स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश जानता ही है, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में से एक भी लैंग्वेज ना जानता हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर ये 325 हमारे स्टूडेंट थे जो कॉफ़ी या टी कुछ भी नहीं ले रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर बोला है कि सारे के सारे स्टूडेंट या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई क्या होगा, किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ यू के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसका इक्वेशन हमें पता है, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, नाउ ओनली पुट द वैल्यू, नंबर ऑफ एच होगा 100 प्लस 50 माइनस 25, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 125। ओके, तो 125 टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला, इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का सर्वे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 60 पीपल का सर्वे हमारा हुआ,
तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके टोटल मेंबर हमारे 60 आएंगे। ठीक है, और क्या बोला, इट वॉज फाउंड दैट 20 पीपल रीड एच न्यूज़पेपर। ओके, सो नंबर ऑफ एच हमारा यहाँ पर होगा 25, और क्या बोला है 26 रीड न्यूज़पेपर टी। ओके, सो नंबर ऑफ टी जो होगा वो होगा 26, और क्या बोला है 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ओके, सो नंबर ऑफ आई होगा 26, और क्या बोला है 9 रीड बोथ एच एंड आई, मतलब कि एच और आई दोनों में कॉमन है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई हमारा होगा 9। उस तरह से 11 रीड बोथ एच एंड टी। ठीक है, सो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी हमारा जो होगा वो होगा 8, एंड 8 रीड, सॉरी यहाँ पर वैल्यू 11 आएगी, और क्या बोला है 8 रीड बोथ टी एंड आई। ठीक है, सो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई जो हमारा होगा वो होगा 8। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। ठीक है, मतलब कि तीनों 3 न्यूज़पेपर में कॉमन, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं हम एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3। ओके, इतना डेटा हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब कि ये तीनों 3 न्यूज़पेपर में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उन पीपल का वैल्यू, उन पीपल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब कि अल्टीमेटली यहाँ पर हमें एच यूनियन टी यूनियन आई ही फाइंड करना है। ठीक है, अगर इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें, जो कि इस मेथड का हम JW में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले इस मेथड से देख लेते हैं कि इस मेथड से हम किस तरह इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है इसको मैं एच ले रहा हूँ, ये जो सेट है मेरा उसको मैं टी ले रहा हूँ, और ये जो सेट है उसको मैं आई ले रहा हूँ। ठीक है, हमें पता है सबसे पहले हम जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या होती है, वो सब में कॉमन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में कॉमन वैल्यू क्या है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल 3। ठीक है, मतलब कि वो सेट एच में भी होगा, टी में भी होगा, और आई में भी होगा। ठीक है, तो इन तीन में कॉमन पोर्शन इतना है हमारा 3 आएगा। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एच इंटरसेक्शन टी। ठीक है, एच और टी में कॉमन कितना है 11 है, मतलब कि इतना जो पोर्शन है एच और टी में वो 11 है, बट 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमें और कितनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी 8। ठीक है, क्योंकि 8 और 3 कितना होता है 11। उसके बाद टी इंटरसेक्शन आई, मतलब टी और आई में कॉमन कितना होगा, इतना पोर्शन होगा, जिसमें से जो 3 है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और दोनों में कॉमन जो वैल्यू है वो हमारी 8 है। ठीक है, तो अगर 8 में से मैं इतना पोर्शन मतलब कि 3 माइनस करूँ तो ये इतना पोर्शन क्या होगा हमारा 5। ठीक है, उस तरह से एच और आई में, एच और आई में कॉमन कितने मेंबर है हमारे, टोटल हमारे 9 मेंबर कॉमन है। ठीक है, बट 9 में से 3 अवेलेबल है, तो यहाँ पर टोटल 6 आएगा। ठीक है, अब उस तरह से सेट एच में, सेट एच में टोटल मेंबर है हमारे 25। ठीक है, 25 में से इतने मेंबर तो यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर मेंबर कितने आएंगे वो हमें फाइंड करना होगा। तो वो किस तरह फाइंड करना होगा, उसके लिए हमें ये जो वैल्यू गिवन है इतनी वैल्यू इसका सम करना होगा, और वो सम को 25 में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 6 + 3 होता है 9, 9 + 8 होता है 17। ओके, तो इतनी वैल्यू 17 हो गई। अब ये टोटल हमारा सेट है 25, इतनी वैल्यू 17 है, तो अब यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 8। ओके, सो अब एच में टोटल जो मेंबर है वो हमारे 25 है। ठीक है, और 25 में जो मेंबर है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो हुए हुए हैं। ओके,
अब उसके बाद सेट टी में जो टोटल मेंबर है वो हमारा 26 है, बट 26 में से ये जो मेंबर है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो बाकी कितने मेंबर बचे, उसके लिए पहले हमें इसका सम करना होगा और उसको टी में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16। ठीक है, इतने जो मेंबर है वो 16 है, बट टोटल हमारा 26 है, तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, अब इन सब का सम 26 होगा। ओके, उसी तरह से आई में हमारे टोटल मेंबर है 26 में से इतने मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर कितने मेंबर रहेंगे उसके लिए हमें सम करना होगा और इसको आई में से माइनस करना होगा। तो 6 प्लस 3 होता है 9, 9 प्लस 5 होता है 14। ठीक है, 14 को 26 में से माइनस करें तो हमारे पास 12। तो ये जो डेटा गिवन था उस पर से हमने इस तरह से ये वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एच यूनियन टी यूनियन आई, मतलब कि ये टोटल जितने मेंबर है सबका हमें सम करना होगा। ठीक है, जितने भी यहाँ पर मेंबर हमने लिखे उन सबका हमें सम करना होगा। वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एच यूनियन टी यूनियन आई के। ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22, 22 plus 3 25, 25 plus 5 30, 30 plus 10 40, 40 plus 12 52। ठीक है, तो टोटल जो हमारे मेंबर हुए वो हुए 52। ठीक है, 60 पीपल के ग्रुप में से, मतलब कि ये जो यूनिवर्सल सेट हमें 60 गिवन था उसमें से 52 पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे 8 जो पीपल ऐसे हुए, मतलब कि 60 में से अगर मैं 52 माइनस करूँ जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये जो बाहर का पोर्शन होगा उसके अंदर हमारे टोटल 8 पीपल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया। फर्स्ट का आंसर क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस उतने पीपल का नंबर होगा 52। अब ये जो सेकंड गिवन है, सेकंड क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, एग्जैक्टली वन मतलब कि या तो एच रीड करते होगे, या तो टी रीड करते होगे, या तो आई रीड करते होगे। ठीक है, दोनों कॉमन नहीं, ओनली वन ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है जो ओनली वन न्यूज़पेपर रीड करने वाले पीपल की ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम करना होगा इनका। तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 12 ये होगा 20, 20 प्लस 10 होगा 30। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 30। ये हमने डायरेक्ट ही वेन डायग्राम की हेल्प से हमने बता दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का इन जेडब्ल्यू। ठीक है, अब यही क्वेश्चन सॉल्व करने की सेकंड मेथड जो है वो इक्वेशन की है। ठीक है, जैसे कि हम हमारे थियरीज वाले लेक्चर में ये इक्वेशन देख चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई क्या होता है, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू गिवन है, सिंपली ये वैल्यू पुट करो और हमें नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई मिल जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ एच है हमारा 25 प्लस नंबर ऑफ टी है 26 प्लस 26 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी 11 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई 9 माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई 8 प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई 3। ओके, तो अगर आप इसका सम करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू आपको 52 मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था एग्जैक्टली वन मतलब कि या तो एच न्यूज़पेपर रीड कर रहा हो, या तो टी रीड कर रहा हो, या तो आई रीड कर रहा हो। ठीक है,
तो यहाँ पर हम किस तरह इसको कर सकते हैं, हमें वैल्यू क्या गिवन है, अगर ये सेट एच है मेरा, ये टी है, ये आई है, तो हमें इतने इन दोनों के कंबाइंड पोर्शन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इतना जो पोर्शन है इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इतने पोर्शन को मैं बी बोलता हूँ, और ये जो है इतने को मैं सी बोलता हूँ। ठीक है, और इन में जो कॉमन है उसको मैं बोल देता हूँ डी। ठीक है, तो अब ये हमको वैल्यू क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है एच इंटरसेक्शन टी की। ठीक है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। अब ये नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी मतलब कि इन दोनों में कॉमन कितना पोर्शन है, इन दोनों में कॉमन इतना ही पोर्शन है, तो इसको मैं ए प्लस डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ए प्लस डी की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू है हमारे पास 11। ठीक है, उस तरह से नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई क्या होगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई होगा बी प्लस डी के इक्वल, डी प्लस डी के इक्वल, और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, सेम उसी तरह से नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई क्या होगा, टी इंटरसेक्शन आई हमारा होगा डी प्लस सी। ठीक है, अब ये डी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई के जितनी, मतलब कि 8। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबका सम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में करता हूँ। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमें मिला उसका सम अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा ए प्लस डी, ये जो भी रिजल्ट है सबकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, प्लस यहाँ पर होगा बी प्लस टी, प्लस यहाँ पर होगा डी प्लस सी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इनकी वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर आएगा 11 प्लस यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर 8। ओके, सो अब हमारे पास वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस यहाँ पर डी कितने टाइम है, यहाँ पर डी जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ही डी रखूंगा और जो 2 टाइम्स डी है उसको मैं सामने की साइड जाने दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 11 प्लस 9 होता है 20, 20 प्लस 8 28। ठीक है, 28 माइनस 2d। अब ये d क्या है, d जो है वो तीनों तीन में कॉमन पोर्शन है। ठीक है, तीनों तीन में जो कॉमन मेंबर है वो d है। अब हमें पता है तीनों तीन में कॉमन मेंबर d, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमें d की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर होगा 2 3 जा 6, तो 26 माइनस 6, 26 माइनस 6 यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 22। ठीक है, तो इतने जो कॉमन पोर्शन की वैल्यू आई, इतने कॉमन पोर्शन की वैल्यू वो कितनी है, वो 22 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं ये टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी में से, मतलब कि ये जो टोटल पोर्शन है, टोटल हमारा एरिया जिसको हम ए यूनियन टी यूनियन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसमें से इतना पोर्शन माइनस कर दूं, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आई, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की 22, तो मुझे कितना पोर्शन मिलेगा, तो मुझे ओनली इतना ही पोर्शन मिलेगा। ठीक है, जो मुझे चाहिए, द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाला। ठीक है, ओनली वन न्यूज़पेपर वाला एरिया मुझे इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह मैं फाइंड करूँगा, इसको फाइंड करने के लिए टोटल जो होगा नंबर ऑफ एच यूनियन आई में से माइनस करूँगा ये वैल्यू 52 माइनस 22, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी 30। ठीक है, ये 30 ऐसे पीपल है जो या तो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओनली एच, या तो ओनली टी, या ओनली आई। ठीक है, दोनों एक साथ में नहीं पढ़ते। ठीक है, ये हमने यहाँ से वेन डायग्राम में से भी देख लिया था। ओके, तो इस तरह से दो मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में
अब ये जो क्वेश्चन है वो हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम इजी मेथड है। ओके, इन अ सर्वे in a survey it was found that 21 people like product A. Okay, so number of A given है हमें 21, नंबर ऑफ B गिवन है 26, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ C गिवन है हमें 29। ओके, और क्या बोला है, इफ 40 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट A एंड B, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ A यूनियन B हमें गिवन, सॉरी इंटरसेक्शन B हमें गिवन है 14, और क्या गिवन है 12 people liked product C and A, so number of C intersection A हमें given है 12, और 14 people like product B and C, so number of B intersection C हमें given है 14। ओके, और क्या बोला है 8 liked all the 3 products, मतलब कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 8। ओके, सो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है, मतलब कि खाली जो है प्रोडक्ट सी को ही लाइक करते हो उतने कितने पीपल है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में ये जो है इसको मैं सेट ए ले रहा हूँ, ये जो सेट बी है हमारा, और ये जो सेट सी है। ठीक है, हम सबसे पहले जो तीनों तीन में कॉमन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों तीन में कॉमन है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू है 8। अब ए और बी में कॉमन कितना है, ए और बी में कॉमन है 14, जिसमें से 8 आ गया, तो अब यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, उस तरह से ए और सी में कॉमन क्या है, सी इंटरसेक्शन ए में कॉमन है 12, 12 में से 8 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4। उस तरह से बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी में टोटल कॉमन है 14, 14 में से 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6। अब क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है, ओनली प्रोडक्ट सी, तो इतना ही पोर्शन आएगा। अब सी में टोटल मेंबर कितना है, सी में हमारे टोटल मेंबर है 29। ठीक है, सी में टोटल मेंबर है 29, और हमें रिक्वायर्ड क्या है 29 माइनस इतना जो एरिया है जहाँ पर जो पीपल जो है वो ए को भी लाइक करते हैं और बी को भी लाइक करते हैं, उसको हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, जैसे कि ये 29 माइनस 12 माइनस, तो यहाँ पर 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6, अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू 11 मिलेगी। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा चैप्टर 1 सेट कंप्लीट हुआ। ओके, अब हमारे आने वाले वीडियो सीरीज में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।